सो वेलकम बैक टू द नोमैडिक ओडिसी। मेरा नाम है विनीत और मैं आज फिर से एक छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ। आज अगर देख सकते हो तो मैं बिल्कुल गेयर्ड अप नहीं हूँ। आज का वीडियो बनाने का एक सीन ही अलग है, बिकॉज अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो मतलब इन डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही पता चला रहेगा। बट द स्टोरी बिहाइंड इज़ दैट ऐसे ही जब आज बैठा था एंड आई वॉज टेलिंग आउट कि लद्दाख जाने के लिए क्या क्या मुझे ख़रीदना है, क्या करना है, तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि यार मैंने गाड़ी को कम्प्लीटली मॉडिफिकेशंस और जो भी एक्सेसरीज़ लगते हैं वो ख़रीद ली है। सो इसलिए सोचा कि देखते हैं और आपको एक छोटा सा एक वीडियो बना के लेते हैं और बताते हैं कि कौन से एक्सेसरीज़ आपके लिए मस्ट हैव है या क्यों चाहिए, ताकि अगर आप ये गाड़ी कभी ख़रीद रहे हो तो आप फिजूल का ख़र्चा ना करें जो मैंने किया। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले लेट्स बिगिन इट द लैम्प प्रोटेक्टर्स दैट हैव पुट ऑन। दीज कम इन फ्रॉम ADV कॉन्क्वेस्ट और इसमें दो मॉडल्स आते हैं। एक आता है विच इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस एंड द अदर वन विथ अ येलो टिंट। येलो टिंट का एक ही फ़ायदा था मुझे कि व्हेनेवर आई यूज़ टू गो आउट ऑन राइड्स, और जब बारिश और ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना फॉग वगैरह रहता था तो विजिबिलिटी अच्छी मिलती थी मुझे। बट द अदर प्रॉब्लम दैट कम्स इन इफ़ यू आर राइडिंग, तो आप, मुझे नहीं पता आपको ठीक से दिखता होगा या नहीं, बट द लाइट कम्प्लीटली स्प्रेड्स एवरीवेयर। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज भी है। बट वाई आई स्टिल हैव दिस इज़ बिकॉज आई एम टेकिंग द बाइक मोस्टली ऑन ऑफ रोड्स। तो ऑफ रोड्स पे मुझे काफ़ी ठीक लगता है, बिकॉज कोई भी डबरी आती है तो जो अंदर की लाइट है वो बहुत डेलिकेट है, तो अगर वो टूटती है तो आपको तो पता ही है कि फटका तो कम से कम 20-25 हज़ार का बैठना ही बैठना है। कमिंग अप नेक्स्ट इज़ द प्रोस्पेक ईजी राइड। आई यूज़ दिस, आई मीन जब चिकमगलूर से रिटर्न आया तब से मैंने ये यूज़ किया है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तो हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कार्बन रेसिंग का जो वाइज़र था उससे फील्ड ऑफ विजन मेरा पूरा रुक जाता था। ऊपर तक आता था, मुझे हाईवेज़ पे विंड ब्लास्ट पे प्रोटेक्ट करता था, बट जब मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग स्टार्ट किया तो विजिबिलिटी चली जाती थी। तो अभी आप देख सकते हो विजिबिलिटी ठीक ठाक है यार। जब भी मैं वीडियो भी निकालता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेरा जो गोप्रो था वो ट्विस्ट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। सो कमिंग नेक्स्ट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स दीज गार्ड्स दैट कम इन। कंपलसरी नहीं कि आप ओरिजिनल वाले ही लो, ये 1500 वाले मैंने लिए थे, बजट में थे। और अब तक आप अगर देख रहे हो इस पे तो बहुत सारे स्क्रैचेस, बस्टर्स का स्टिकर चला गया है एज वेल। यहाँ पे तो ज़्यादा खाया नहीं, बट दीज आर द बैटल मार्क्स दैट द बाइक हैज़ टेकन। अगर जो डिफ़ॉल्ट KTM का होता है तो उस पर प्रॉब्लम है कि इफ़ इट फॉल्स इट ऑल्सो ब्रेक्स इन योर लीवर। तो दिस इज़ क्वाइट अ ग्रेट एक्सेसरी दैट यू कैन पुट ऑन। नेक्स्ट कम्स इन प्लेस इज़ द ADV कॉन्क्वेस्ट स्पीडो प्रोटेक्टर। तो इसका भी फ़ायदा वही है, इफ़ इट फॉल्स और एनीथिंग कम्स ओवर ऑन दिस तो इट प्रोटेक्ट्स योर कंसोल। तो ये भी एक अच्छा सा एक्सेसरीज है। इट्स जस्ट क्लिप ऑन, इट हैज़ रबर ओवर हियर। अगर आप देखते हो तो रबर का एक सस्पेंडर है यहाँ पे, रबर से मैंने इसको टाइट किया है। तो नेक्स्ट थिंग कम्स इन आर दीज लाइट्स दैट आई हैव पुट ऑन। दीज लाइट्स आर फ्रॉम HAG एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 2500 अलॉन्ग विथ इंस्टॉलेशन, जो मैंने खुद किया था लेटर ऑन। ये इतने महंगे नहीं है एज़ कम्पेयर टू द मैड डॉग्स वन, द अल्फ़ा, मैड डॉग अल्फ़ा वगैरह, बिकॉज मैड डॉग अल्फ़ा बजट के बाहर जा रहा था मेरे एंड बाइक पे काफ़ी खर्चा हो चुका था। तो कम से कम अब तक तो ठीक ठाक से चले हैं, 6-7 महीने से ज़्यादा हुआ है ठीक ठाक से चले हैं, बट प्रॉब्लम तो कोई आया नहीं है। अगर आप इसका लैम्प का थ्रो देखते हो तो ये देखिए, मैं लैम्प ऑन कर रहा हूँ। So this is the kind of throw that I get from these lamps and दूर तक जाते हैं। अगर मैं जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला है वो देखता हूँ तो इतना भी आगे तक जा नहीं रहा है इसका थ्रो, देखिए, एंड इट इज स्प्रेडेड एज मैंने पहले बोला था। तो कमिंग नेक्स्ट आर द क्रैश गार्ड दैट आई हैव टेकन इन। यहाँ पे जाना लिखा हुआ था बट ये गिर गया है। बट if you are comparing Zana with Fantasia Auto, I like the Fantasia और Auto Engine ones which are better, because यहाँ तक मुझे प्रोटेक्शन मिलता है इंजन तक। Zana महंगा है, क्वालिटी अच्छी है, बट इसका एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हेडलैम्प को यहाँ पे ये कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको। तो इफ़ द बाइक फॉल्स, केसेस ऐसे ही हुआ है कि यहाँ से भी सब टूट के ही निकला है। एक अगर आपका कोई ज़बरदस्त फॉल होता है तो ये एक डर रहता ही है कि
आपका हेडलैम्प का ऊपर का जो असेंबली है वो पूरा टूट सकता है। नेक्स्ट आर द आई गेस दिस इज़ कार्बन रेसिंग हैंडल बार राइजर्स। तो ये एक मैंने डलवाया बिकॉज सादी बात है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टांस दिया था एडीवी पे इट वाज क्वाइट अग्रेसिव, और लॉन्ग टर्स और रोड पे जब जाते हैं तो आपके बैक पे ज़्यादा प्रेशर आता है एंड द हैंडल बार्स वर नॉट दैट एक्सेसिबल सैडल करने के लिए। सो ये एक मस्ट हैव एक्सेसरी है जो आप ले सकते हो और आपका मतलब बहुत सा राइड में आपको परेशानी नहीं होगी ऑफ रोड्स में। नेक्स्ट कम इन द ज़ैनार आई मीन टॉप रैक, बट इसकी कोई यूज़ नहीं था, मैंने ऐसे ही बिठा लिया था, तो ये मेरा फालतू का फिजूल का खर्चा हो गया था। बिकॉज बाद में मैंने इतना जितने भी वीडियोस देखे, जो कुछ भी देखा, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट इतनी लगी नहीं ऑफ पुटिंग अ टॉप रैक। देन कम्स इन द मैडोवर बाइक्स सैडल स्टे। इसके साथ मुझे और से ऑप्शन थे। द अदर वन केम इन फ्रॉम आई गेस कार्बन रेसिंग इटसेल्फ, एंड वो ज़्यादा मतलब उसको ऐसे सस्पेंडर्स नहीं थे जिस पे मैं मेरा लगेज रख सकूँ, बिकॉज नीचे डायरेक्टली आपका साइलेंसर आ जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा था। उस टाइम मुझे ये 2800 को गया था, बिकॉज इट हैड जस्ट बीन लॉन्च्ड और ऑफर में मुझे मिल गया था। अब तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि ठीक ठाक से स्टडी है, बट कभी कभी अगर आपकी फिटिंग लूज़ होती है वाइब्रेशंस वगैरह से तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट दैट मच बिग ऑफ एन इशू, बट थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं इरिटेटिंग लगता है। कभी कोई आवाज़ आता है, आपको लगता है कि पीछे यार क्या अटक गया है क्या नहीं। तो ये एक और एक्सेसरी बनी। हो गए टोटल 1 2 3 4 5 और 6। ये तो मैं काउंट करने बोलूँगा नहीं आपको, बिकॉज इसका रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फैंटेशिया क्रैश आई मीन बैश प्लेट दैट आई हैव इंस्टॉल्ड। सो आप अभी लास्ट वीक का भी अगर आपने, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स विजिबल और नॉट, लाइट ज़रा कम है, देखता हूँ मेरा मोबाइल का थोड़ा सा एक ये हिट करके, यहाँ पे फ्लैश लाइट हिट करके आपको दिखाता हूँ कि झटके काफ़ी खाए हैं। दिख रहा है आपको? इट्स हार्डली 2 वीक्स बट इट इज़ स्टिल होल्डिंग ऑन वेल। पावर या जब भी कोई हिट बैठता था तो पहले वाले बैश प्लेट्स पे डर लगता था यार टूट गया, आप स्पीड स्लो कर देते, बट इसमें मुझे इतना प्रॉब्लम आया नहीं। दिस कॉस्ट मी अराउंड 4300 रुपीज़ और समथिंग। आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि मैं कि कितने में गया है, और आपको मतलब यूट्यूब के जो बायो है या डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको मेंशन कर दूंगा। तो इतने मेरे बेसिक एक्सेसरीज़ है which I feel are important for an ADV. I mean mostly the KTM 390 ADV. And मैं खुश हूँ अब तक इन सारे एक्सेसरीज़ के साथ। These are the must have ones. और मुझे तो काफ़ी हेल्प किया इन एक्सेसरीज़ ने अब तक। I think that I should change this, but अभी फ़िलहाल तो मेरा बजट है नहीं, कितना खर्चा करेगा कोई बंदा। तो ऑलमोस्ट ये सब मिला के ऑलमोस्ट मेरा खर्चा ऑलमोस्ट गया रहेगा अराउंड 20,000 के आसपास गया रहेगा। बट ऑल दीज एक्सेसरीज आर मस्ट हैव फॉर मी। या इफ़ यू आर नॉट राइडिंग ऑन टू और मोस्ट प्रोबेबली अ हाईवे राइडर, तो यू कैन स्किप ऑन द बैश प्लेट, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यू कैन ऑल्सो स्किप ऑन द बगबस्टर प्रोटेक्टर्स और द एल्यूमिनियम हैंड गार्ड्स। तो ये कम करके मोस्ट प्रॉब्ली 18,000 16,000 तक आप नीचे आ सकते हो। सो अब तक का तो एक्सपीरियंस था। आई डोंट नो इसके ऊपर भी मैं कुछ लूँगा कि नहीं, डिपेंड्स ऑन माई नेसेसिटीज़। बट इफ़ यू आर एन ऑफ रोडर और इफ़ यू आर अ फ्रिक्वेंट ट्रैवलर लाइक मी, तो ये इनमें से जितने भी एक्सेसरीज़ मैंने बोले ये ज़रूर लगा लीजिएगा। ऑब्वियसली मार्केट में अभी बहुत कुछ आया रहेगा। आई परचेज्ड इट व्हेन द मार्केट वाज क्वाइट न्यू और एंट्रेंट्स बहुत कम थे फॉर द मतलब जो भी कोई प्रोवाइडर है ADV के रिलेटेड आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ प्रोवाइड करने वाला, तो वो लोग बहुत कम थे। बट एज़ कम्पेयर टू वॉट आई हैव सीन, दिस इज़ फार मोर इनफ फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो डू लाइक फॉलो द नोमैडिक ओडिसी एंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको किसी भी इनमें से किसी भी एक पार्ट का कोई डाउट हो, डू कमेंट एंड आस्क मी क्वेश्चंस, and keep following and keep subscribing. Stay tuned.